हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बुक 1 के चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इसके हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन, और बाकी हम कार्टून और मैप भी करेंगे और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। सो एक एक करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसका वीडियो अपलोड कर रखा है। सो हम शुरू करते हैं इसको। 1 मार्क क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इसका आंसर है सी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है। विच वाज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन 1967 इलेक्शन। तो 1967 इलेक्शन में कौन सा लार्जेस्ट पार्टी था? तो कांग्रेस तो था नहीं, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था वो आपका लार्जेस्ट पार्टी था। विच पॉलिटिकल पार्टी इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। सो कांग्रेस पार्टी। सो ये हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट है EMS नामबोदरी पाद इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। सो ये केरला के थे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड। तो थर्ड जनरल इलेक्शन कब हुआ था आपका? 1967 में हुआ था। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट थर्ड जनरल इलेक्शन। तो थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था 1962 में। ठीक है। ये नहीं है, 62 में हुआ था, 67 में फोर्थ हुआ था, और फर्स्ट जो हुआ था 1951 में हुआ था। सो इन 2004 द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड द यूज ऑफ विच मशीन नेशन वाइड। तो इसका आंसर है 6 का आंसर है आपका EVM। ठीक है। EVM शुरू हुआ था पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं। उससे पहले बैलेट बॉक्स यूज किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होने लगा। नेक्स्ट है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वाज डिवाइडेड फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। सो यहाँ पे कौन सा पार्टी स्प्लिट हो गया था, हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और यहाँ भी है कम्युनिस्ट पार्टी जो था ये एक डिवाइड हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग विद द लीडर एंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, AK गोपालन, रफ़ी अहमद किदवई और BR अम्बेडकर। ठीक है। सो ये पहला है कॉलम 1, और कॉलम 2 में कम्युनिस्ट लीडर ऑफ केरला, भारतीय जनसंघ, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ABCD, और इसका जो आंसर है आपका जैसे कि BE, ये जो है लीडर थे यहाँ के। ठीक है। और ये जो है वो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के लीडर थे। उसके बाद अहमद किदवई जो थे वो फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और BR अम्बेडकर द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है। सो ये आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट है इन विच कंट्री डज द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली सिंगल पार्टी रूल। तो ये जो है कौन सा कंट्री में एक ही पार्टी का रूल है, वो है आपका म्यांमार और चाइना में। ठीक है। चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, और म्यांमार में वन पार्टी रूल है वहाँ पे भी। 10th क्वेश्चन, द डैश नेचर ऑफ कांग्रेस एनकरेज वेरियस फ्रैक्शन। सो कौन सा नेचर ऑफ कांग्रेस जो था जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रैक्शन हो गया था? वो कोएलिशन नेचर, मतलब मिली जुली बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग जो थे, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप के लोग जो थे, दे वर द मेंबर ऑफ कांग्रेस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 11th को जयप्रकाश नारायण वाज डैश लीडर। सो जयप्रकाश नारायण किसके लीडर थे? ये थे सोशलिस्ट के लीडर। कम्युनिस्ट नहीं लिख देना इसको, दोनों एक ही जैसा होते हैं, लेकिन ये सोशलिस्ट के थे। द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन सॉ द डोमिनेंस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। नो डाउट ऑब्वियसली कांग्रेस था, जो कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता रहा। ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट हमारा 2 मार्क क्वेश्चन है। व्हेन एंड वेयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म अ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो कहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार गवर्नमेंट फॉर्म किया था डेमोक्रेटिक में? इसको वर्ल्ड में भी पहली बार तो केरला में था 1957 में। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी। तो ऑपोजिशन का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, देखते हैं हम। ऑपोजिशन पार्टी प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। देखो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मतलब होता है कि लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करे। अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा, कोई भी जो रूलिंग पार्टी की गलतियों को सामने लाने वाला नहीं होगा, तो फिर जो रूलिंग पार्टी अपना मर्जी से रूल करना शुरू कर देगा, और इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जब होता है तो ऐसा नहीं होने देता है। नेक्स्ट है ऑफर ए सस्टेन एंड प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिटिक्स होता है, जो भी उनका स्टेप्स होते हैं, उसको एक
कंटिन्यूअस, सस्टेन मतलब कंटिन्यूअस, और एक प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म। मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज करो, जो चीज़ लगता है कि हाँ ये लोगों के हित में नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट, कीप द रूलिंग पार्टी अंडर चेक। अगर मान लो रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से रूल करता है या जो उसने प्रॉमिस किया उसके हिसाब से रूल नहीं करता, तो उस समय ऑपोजिशन पार्टी उनको चेक करता है, उनको बोलता है कि आप गलत कर रहे हो, और पब्लिक के पास जाता है और इस तरह से अपना मतलब गवर्नमेंट को खराब बता के अपना फेवर में पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश करता है। गिव वोटर अल्टरनेट। अगर मान लो कि कभी लगता है कि हाँ जो रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटर में बिहेव कर रहा है, लोगों के हित में काम नहीं कर रहा है, तो उस समय लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट होता है कि हम ऑपोजिशन पार्टी को चुन सकते हैं। तो ये एक तरह से डर जो है रूलिंग पार्टी में बना रहता है, उसकी वजह से वो सही से काम करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड द कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखो आमतौर पे एक पार्टी हमेशा रूल करते रहा, 15 साल तक रूल कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि शायद कांग्रेस गलत तरीका अपना रहा होगा। ऐसा लोगों का वर्ल्ड में हमने देखा है बहुत सारे कंट्री में कि जहाँ भी इस तरह का डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी है, क्यूबा में हो गया, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस है। लेकिन हमारे यहाँ अलग था, हमारे यहाँ क्या था कि हमारा कांग्रेस जीतता रहा। क्यों? क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलता है, इलेक्शन में ज़्यादा वोट मिला, इसकी वजह से जीता कांग्रेस ने। ऐसा नहीं कि इसने कोई ट्रिक प्ले किया और प्ले करके जीत, कोई ट्रिक्स या डर्टी ट्रिक्स प्ले करके जीतना शुरू कर दिया। द लीडर्स वाज एक्सपीरियंस एंड हैड नॉलेज ऑफ गवर्निंग द कंट्री। इतना ही नहीं बल्कि उनके पास एक्सपीरियंस थे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपने आप को प्रूव किया था लोगों के सामने कि हम ट्रूली एक अच्छे लीडर हैं, सो लोग उनको वोट करते गए। कांग्रेस वाज इलेक्टेड बाय द पीपल इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि कोई अलग प्रैक्टिस समझ के करते, अलग गलत माल प्रैक्टिस समझ के फॉलो करके वो जीतते आ रहे थे, बल्कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इन स्पाइट ऑफ लूजिंग इलेक्शन कांग्रेस डिड नॉट शो ग्रीड फॉर पावर। हालांकि कभी कभी हारा भी कहीं कहीं पे, तो कभी हमने देखा कि उनके अंदर लालच नहीं देखा हमें किसी भी तरह से जीतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इन 2 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ आपको पता है कि बाद में बीजेपी बन जाता है। तो इसका क्या आइडियोलॉजी था? एक तो पहला था, इट एम्फसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, कि एक ही कंट्री हो और एक ही कल्चर हो और एक ही नेशन हो, यानी कि हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा था। इसके फाउंडर थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये। उसके बाद, इट बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, कि हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने देश को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, मॉडर्न बना सकते हैं, इसके बावजूद कि हम इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रेडिशन को बढ़ावा दे इसके साथ भी। ठीक है, द पार्टी वाज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सर्सन रीजनिंग में, स्टेटमेंट में, तो आपको ये नहीं बोलना है कि इंडियन कल्चर को सपोर्ट करते थे, ट्रेडिशन को, तो ये न्यूक्लियर वेपन से दूर रहना चाहते थे, नहीं, ये सपोर्ट करते थे कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन करे। सो एलुसिडेट द रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने पहले ही बताया था कि इंस्पाइट ऑफ द कम्युनिस्ट इंस्पाइट इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑकर्ड, सॉरी यहाँ स्प्लिट है, सॉरी, 1964 में, फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन। तब अब क्या हुआ ना कि जब चाइना इंडिया पर अटैक किया, तो उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट थे जो चाइना को सपोर्ट करने लगे। ये एक्चुअली देशद्रोही है देखा जाए तो, लेकिन वो सपोर्ट करने लगे। उनका ऐसा मानना था कि हम चाइनीज़ के इन्वेशन से मदद लेके इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी था 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा है क्या कारण था कम्युनिस्ट पार्टी को 2 पार्ट में बंटने के लिए। नेक्स्ट है कि अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क का। ठीक है, सो ये पैसेज हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। इट took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. More than half the eligible voters turned out to vote on the day of election. When the result was declared, it was accepted as fair even by losers. The Times of India held the poll an election have confounded all those skeptics who thought that introduction of federal franchise too risky for एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंट्री। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो थे बोलते थे कि इंडिया में राइट टू वोट देना सही नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 70% लोग उसमें पढ़े लिखे थे और बाकी लोग थे अनपढ़ थे। ऐसे लोगों को राइट टू वोट देना, वो किसको चूज करेंगे? शायद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और हमें
हमने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया था इंडिया में। सो व्हाई डिड द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन टेक 6 मंथ? क्योंकि उस समय अब इसमें क्या 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या कारण है सर? नो लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन, नो लैक ऑफ ट्रेन्ड इलेक्शन पर्सनल, वेरी लेस नंबर ऑफ वोटर्स, लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज रिलेटेड टू इलेक्शन। सो इसमें ये था कि क्या कारण था ऐसा होने का? तो पहला कारण है इसमें कि लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज रिलेटेड टू इलेक्शन, ठीक है। डी आंसर देखो यहाँ पे, नो लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन, no lack of trained election personnel, very less number of voters, ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग थे वोट देने के। लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज रिलेटेड टू इलेक्शन, रिसोर्सेज भी था हमारे पास। बेसिकली क्या था कि बेसिकली हमारे पास ट्रेन ऑफिशियल नहीं थे और इसकी वजह से इतना टाइम लग गया, ठीक है। सो बी आंसर है। विच पार्टी वाज विक्टोरियस इन द फर्स्ट जनरेशन? नो डाउट कांग्रेस जीता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को राइट टू वोट दे देना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। सो राइट फॉर ऑल एडल्ट टू वोट विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये डी आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द एक्सर्ट गिवन अबव फ्रॉम द न्यूज़पेपर आर्टिकल? न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा हुआ था कि ये द पूल हैव कन्फाउंडेड ऑल दोज सेप्टिक, यानी कि जो लोग ये बोलते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आ सकता है, ऐसा सोच था वेस्टर्न वर्ल्ड का कि डेमोक्रेसी अंडर डेवलप कंट्री में नहीं आ सकता, उनको एक तरह से ये उनको गलत प्रूव किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स, दूसरी बात है कि यहाँ पे दूसरा है आपका ओनली 15% वोटर्स वर लिटरेट, इलेक्शंस इन एन एनवायरमेंट ऑफ पॉवर्टी, ऑल द अबव। सो इस फोर्स का क्या है कि चारों ही था हमारे पास, बहुत सारे वोटर्स थे, सिर्फ 17% इनफैक्ट वोटर जो लिटरेट थे, इलेक्शंस इन एनवायरमेंट ऑफ गरीबी भी था उस समय। सो ये सारे प्रॉब्लम था हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद भी हमने प्रूव किया कि नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 मार्क क्वेश्चन है ये, सॉरी 4 मार्क मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सो हम मैप भी देखते हैं इसमें क्या था मैप हमारा। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैप दिया हुआ है और उसके नीचे ये भी दिया होगा, ठीक है। सो इसको हम और दूसरी बात है यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 कंसर्न अल्फाबेट। अब हमारे पास ये लिया हुआ है कि द स्टेट वेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1, तो 1 के सामने कौन सा स्टेट आएगा? यहाँ पे ए आएगा, बी, सी या डी आएगा। सो हमें पता है कि हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो पार्टी था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ वहाँ पर, द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। सो कौन सा स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म किया था? तो ये है आपका केरला। सो यानी कि डी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी लिखेंगे और यहाँ पे केरला लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ, द स्टेट वेयर कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। सो कांग्रेस गवर्नमेंट, और लास्ट जो है हमारे पास ये आपका द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू। तो आपको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जो थे जवाहरलाल नेहरू यूपी के थे, और ये जो था मध्य प्रदेश, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे और मध्य प्रदेश लिखेंगे, एमपी और यहाँ पे डी लिखेंगे और यहाँ पे यूपी लिखेंगे। सो इस तरह से हम मैप करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कार्टून के ऊपर। 4 मार्क का कार्टून होता है, ये हमें कार्टून पहले पढ़ना है, समझना है क्या है। इलेक्शन कमेटी है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, ईवीएम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन जो था कब बना था? 1950 में बना था। सो हम उसको लिखेंगे 1950 में बना था। सेकंड क्वेश्चन है, ये 1950 है, 1950, ठीक है। दूसरा है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन, ठीक है। ये लर्न करना आपको। उसको नेक्स्ट है, व्हाट डज द ह्यूज क्राउड इंडिकेट इन द कार्टून? सो इतने सारे लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आइडेंटिफाई एनी वन लीडर सिटिंग इन ऑन द इलेक्शन कमिटी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं यहाँ पे, ये जगजीवन राम है और भी बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे लिखा हुआ। इनफैक्ट हम इसको देख के भी लिख सकते हैं, मुरारजी देसाई हैं, रफ़ी अहमद किदवई हैं, बीसी रॉय हैं, कामराज, तो इस तरह से बहुत सारा, राजगोपालाचारी है, जगजीवन राम है। सो कोई भी हम लिख सकते हैं। और हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन को ये भी बता दिया मैंने, सुकुमार सेन। और व्हाट डज द ह्यूज क्राउड इंडिकेट इन द कार्टून? तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्राउड? कि कैंडिडेट वेटिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन द कांग्रेस टिकट। ये सारे
ठीक है। अब आता है हमारे पास 4 मार्क क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 4 मार्क का भी आंसर, डिस्क्राइब द रीजन फॉर वन पार्टी डोमिनेंस इन द कंट्री। तो मैंने समझा रखा ऑलरेडी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जब चैप्टर करा रहा था। तो एक तो ये रीजन था कि पहले कांग्रेस वाज सपोर्टेड बाय ऑल द क्लासेस, ये ठीक है, हर क्लास के लोग, चाहे रिच हो, आई मीन अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, एवरीबडी सपोर्टेड। कांग्रेस हैड एन ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया नेटवर्क। तो जब इलेक्शन हुआ तो उस समय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बना हुआ था, तब से फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई कर रहा था। तो इसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी था, ये नेटवर्क था, गांव-गांव तक, डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ था। सो इट वाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड लेड द, मैंने बताया अभी कि ये सबसे पुराना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और इसने इतना ही नहीं बल्कि आज़ादी भी दिलाया था हमें, ऐसा लोग मानते थे। इट हैड इंडियाज पॉपुलर एंड, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसे कि नेहरू हो गए, करिश्मेटिक लीडर थे, और भी बहुत सारे लीडर मैंने अभी ऊपर नाम हमने देखा। तो ये सब होने की वजह से कांग्रेस जीतता रहा, या कांग्रेस का डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंस था इंडिया में, ठीक है। राइट 4 चैलेंज ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। सो पहले तो बिग जोग्राफिकल साइज, इतना बड़ा कंट्री में इलेक्शन करवाना एक अपने आप में बड़ी चैलेंज था। इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में, और इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन करवाना था। तो इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। डिलिमिटेशन ऑफ और द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको पता है कि पूरा इंडिया को हमने छोटे छोटे पार्ट में, एरिया में बांट रखा था, और हर एक एरिया को हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, और वहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक बंदा चुन गया। तो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये डिफ़िकल्ट टास्क था, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ, अब क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन करवाना था, तो हमें ऑफिशियल भी चाहिए होता था, पर्सनल भी चाहिए होता था। पर्सनल मतलब ऑफिशियल होना चाहिए था, जो कि फ्री या फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, और उतने सारे लोग थे नहीं, तो ये भी एक परेशानी था। इन इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, इन व्हाट वेज वाज द कांग्रेस एंड आइडियोलॉजिकल अलायंसेस। मैंने पहले ही बता रखा इसके बारे में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तो इट हैज़ एकोमोडेटेड द रेवोल्यूशनरी ग्रुप के लोग भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, हर आइडिया के लोग जो कांग्रेस के मेंबर थे, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल अलायंस ग्रुप था, ठीक है। दूसरा, इट हैड पीपल हु सपोर्टेड कैपिटलिज्म, रिच आई मीन इंडस्ट्रीज क्लास के लोग, सोशलिज्म भी थे, पीपल बिलोंग टू ऑल रीजन, कास्ट, सोशलिस्ट, सारे इसके मेंबर थे। एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन था, जिसके अंदर हर कास्ट, क्लास और वेरियस इंटरेस्ट के लोग जो थे पार्ट थे। तो कांग्रेस वाज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस ग्रुप एंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइडियोलॉजिकल alliances. Next, discuss the factor which strengthen the competition of the political party in India. देखो क्या था कि कुछ किस फैक्टर की वजह से हमारा कंपटीशन और पॉलिटिकल पार्टी जो था वो स्ट्रेंथ था, ठीक है। फैक्टर स्ट्रेंथिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम था इसमें, तो ऐसा था कि कांग्रेस भी था, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पार्टी वर आल्सो देयर, एंड ऑलवेज देयर यूज्ड टू बी कंपटीशन अमंग देम। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था कि कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, तो जो कंपटीशन था और जो जीतता था वही सरकार बनाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, उसके बेसिस पे जो इलेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं कि किसी के मर्जी से कैसे इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा हुआ था, उस प्रोविजन के बेसिस पे ही इलेक्शन हुआ था इंडिया में। इंडिपेंडेंट प्रेस और जुडिशरी, अगर मान लो कोई गलत होता तो जुडिशरी उसको था कि जो जस्टिस कर सके लोगों को इलेक्शन के मैटर में, और इंडिपेंडेंट प्रेस था जो कि क्रिटिसाइज कर सकता अगर कैसे कुछ भी गलत होता तो। इंडिया सोशल डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्सिटी था, वो आपस में एक कंपटीशन था, तो ये भी था। बोथ इंडिया एंड मैक्सिको हैड वन पार्टी डोमिनेंस फॉर ए सर्टेन पीरियड। हाउ वाज वन पार्टी डोमिनेंस इन मैक्सिको डिफरेंट। देखो मैक्सिको में पीआरआई था, इंस्टीट्यूशनल रिपब्लिकन पार्टी बोलते हैं इसको, जो कि डोमिनेट करता था इलेक्शन को, और उसने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हुए उसने वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस मेंटेन कर रखा था। द इलेक्शन रूल्स वर फ्रेम टू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी। वहाँ पे जो भी रूल्स वगैरह इलेक्शन थे कि वो जो था रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए था। द रूलिंग पार्टी ऑफन यूज अनफेयर मीन्स, ठीक है, ये भी गलत था, अनफेयर तरीका अपनाता था। इन इंडिया द ओनली पार्टी डोमिनेटेड द कांग्रेस वाज द लेगेसी, और हमारे पास कांग्रेस था, कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल का एक लेगेसी था। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में अपोजिशन पार्टी भी थे, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं थे। इंडिया को फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज था, यानी कि सबसे पहला पार्टी बनने का उसका एडवांटेज था। सो ये सब कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस जीतता रहा। तो हम नहीं बोल सकते इंडिया में कांग्रेस जो जीतता रहा 3
इलेक्शन में उसमें किसी भी तरह का ट्रिक या माल प्रैक्टिस फॉलो किया गया था, क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। सो इंडिया में जो कांग्रेस डोमिनेंस था और डेमोक्रेटिक वे में था, ना कि किसी भी तरह का फॉल प्रैक्टिसेस की वजह से। सो हाँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो हम नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।